ओम शांति। आप सबों के मन में एक विचार आता होगा कि काश हमने भी साकार हस्तों से पालना ली होती। लेकिन बहुत खुशी की ये बात है कि आपको साकार हस्तों से पले हुए रत्नों की क्लासेस ही मिल रही है। तो आप भी नशे से ये कह सकते हैं, हमने उनको देखा है जिन्होंने रब को देखा है। हमारे बीच ऐसे ही साकार हस्तों से पले हुए अति सरल, निश्चय बुद्धि, सदा योग की मस्ती में मस्त रहने वाले आदरणीय राजू भाई जी हैं। हम सभी उनका एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। आपने ईश्वरीय ज्ञान कानपुर से प्राप्त किया। बचपन से ही आप बाबा के बन गए थे। 1972 में आपने अपना जीवन अलौकिक कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। आपको बाबा से दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त है। मुरली में जो प्रश्नोत्तर, सार, वरदान, स्लोगन आते हैं, आप उनके प्रणेता हैं। दादियों के पत्र पुष्पों के माली भी आप ही हैं। अव्यक्त इशारे और प्रेरणाएं भी आपके द्वारा संजोए जाते हैं। मधुबन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट को आप संभालते हैं। ग्राम विकास प्रभाग के आप वाइस चेयरपर्सन, उपाध्यक्ष हैं। आपकी विशेषता स्वाध्याय, योग की गहन अनुभूति और अनुभव से भरपूर क्लासेस से आपने कितने ही भाई बहनों को नई प्रेरणाएं दी हैं, उमंग दिया है। और विश्व के 5 महाद्वीप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रशिया, एशिया के कितने ही देशों में जाकर के आपने बहुत सारी आत्माओं को ज्ञानामृत पिलाया है। आपके लिए बस इतना ही कह सकते हैं, मुरलीधर की धुन के पक्के, मुरलीधर की धुन के पक्के, आप ब्रह्म ऋषि बने। बाबा के राज दुलारे, राजयोगी, राज ऋषि बने। गोकुल गांव बसाने वाले, गोकुल गांव बसाने वाले नारायणी देव ऋषि बने। महान पालना और महान सेवा के अधिकारी महर्षि बने। आप महर्षि बने। आपकी एक और विशेषता रही है, जो गद्दियां बहनों को प्राप्त है मुरली सुनाने के लिए, आप इकलौते पांडव उसके वारिस बने हैं। और आज आप चेहरे और चलन द्वारा कैसे सेवा करें, इस विषय पर हमें समझाएंगे आदरणीय राजू भाई जी। ओम शांति। बाबा के बेहद घर में आप सभी अव्यक्ति मिलन का अनुभव करने के लिए आए हैं। वर्तमान समय हम सबको बाबा का विशेष यही इशारा है कि बच्चे समय प्रमाण चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने का अभ्यास करो। वाणी द्वारा तो सेवाएं बहुत कर ली हैं। इतना जो सुंदर संगठन तैयार हुआ है, सेवाओं का इतना अच्छा विस्तार हुआ है, उसमें
वाणी का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा ने जो बच्चों को सिखाया, सुनाया, उसे अपने जीवन में धारण करके हम सब ने वाणी द्वारा ज्ञान दान किया और ज्ञान दान करके इतनी आत्माओं को समीप संबंध संपर्क में ले आए। लेकिन अंतिम सेवा जिसमें बाबा कहते हैं आपके चेहरे से, आपकी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई दे, जो बाबा के गुण हैं, चरित्र हैं, वो आप बच्चों के चलन से, चेहरे से प्रत्यक्ष हों। आपको देख कर के कोई कहे कि शायद बाबा ऐसे ही चलते होंगे, ऐसे ही रहते होंगे, ऐसे ही बोलते होंगे, क्या हमने अटेंशन रखा? किस बात का अटेंशन रखें जो बाबा हमसे प्रत्यक्ष हो जाए? आज आपको मैं दादा विश्व रतन की बात सुनाता हूँ। जब मधुबन घर में विदेशी बाबा के बच्चे आए तो दादा को देख कर के वो यही पूछते थे, क्या बाबा ऐसे ही चलते थे? उनका मुस्कुराना, उनका चलना, उनका बात करना, उनका योग कराना, इतना एकाग्रता, इतनी स्थिरता, चेहरे पर वो रूहानियत। हमने कई सालों तक दादा के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा। जो कुछ सिखाया प्रैक्टिकल कर्म में, क्योंकि दादा हर स्थूल सेवा करते थे। एक ऐसा पांडव, इतना सरल स्वभावी, आज्ञाकारी, बड़ों की हर आज्ञा। हम कभी कभी दादा से हंसते थे, दादा हम सभी पिकनिक करने जा रहे हैं, आपको पहरे की ड्यूटी दी गई है। दादा उसमें भी संतुष्ट, बहुत प्रसन्न चित्त, कहते ये भी मेरा भाग्य है। आप सब जो खुशी में रहते हैं, मौज करते हैं, उसका हिस्सा मुझे मिल जाता है। प्रैक्टिकल जीवन चेहरे और चलन से बाबा का अनुभव करा देते थे। कभी उन्होंने शायद क्लास नहीं कराई, और क्लास के लिए अगर कहते थे तो कहते मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अनुभव सुनाते थे। लेकिन अगर हम सभी कभी स्पीड में कहीं जा रहे हों या हमारे चप्पल की कभी आवाज़ हो जाए, खटपट हो जाए, तो कहते थे देवताएं कैसे चलते हैं, फटफट फटफट नहीं चलते हैं, धरती को दुख क्यों देते हो, ऐसे चलना चाहिए। चल के दिखाते थे, ऐसे चलना चाहिए। कभी कोई हंसी में जोर जोर से हंसने लगे, बात करने लगे, उस समय तो देख लेते थे, सुन लेते थे, लेकिन अलग से बुला करके कहते थे देखो देवताओं के चित्रों को देखा है, कितना मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा है, कभी जोर से हंसते हैं क्या? बाबा ने एक मुरली में कहा है, जोर की हंसी में भी विकारों की वायु होती है। क्यों खिलखिला करके जोर जोर हंसते हो? तो दादा ने अपनी प्रैक्टिकल जीवन ऐसी बनाई, उनको देख करके कईयों को लगता था शायद ब्रह्मा बाबा साकार में ऐसे होंगे,
ऐसे चलते होंगे, ऐसे बोलते होंगे। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतन, प्रकंपन अपनी सेवा करते हैं। वायुमंडल को चेंज कर देता है। क्रॉस कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष कर देते हैं कि हाँ, इनके पास बाबा की शक्ति है। इसलिए धैर्यता एक वही होता है उसका मन, इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई जमाने में रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जो बहनें योग कराने आना है सभी आ जाएं। 108 बहनों को निमंत्रण है। मैं 8 बजे उठूंगा, मैं 8 बजे जाऊंगा। शांति हो, शांति। हीटर जलाएगा, बहुत गर्म है एकदम। हीटर जलाएगा, बहुत गर्म। सभी अभी जो बहुत जरूरी है वही उठें, बाकी सब बैठे रहें। नमाज शाम का समय है। बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं
बच्चे समय अनुसार पूरे विश्व में दुख और अशांति बढ़ती जा रही है। आप सभी रहम दिल बाप के बच्चे हो। परम ज्योति शिव बाबा को अपने साथ इस भ्रकुटी आसन पर कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता अपने स्वरूप का दर्शन कराती है। सभी अपने चमकते हुए हीरे को देखो। पारस मणि के साथ शिव बाबा के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूं। उनकी दिव्य शक्तियों का अनुभव करो। वही दिव्य शक्तियां चारों तरफ इस वायुमंडल को परिवर्तन कर रही हैं। अनेक आत्माओं तक शांति के, पवित्रता के प्रकंपन शक्ति प्रदान कर रहे हैं। सभी एकाग्र हो जाओ। बाबा के साथ कंबाइंड होकर एक पवित्र आभा मंडल क्रिएट करके चारों ओर शांति, शक्ति, पवित्रता के प्रकंपन फैला दो।
अपने लाइट के शरीर से उस लाइट के वतन में, जहाँ पर हम सबके अति प्रिय बाप दादा विराजमान हैं, उस अव्यक्त वतन का अनुभव करो। ये लाइट का वतन सभी का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के सामने इमर्ज है। पूरी फरिश्तों की सभा अव्यक्त वतन में बाप दादा की शक्तियों के साथ अपने संपन्न स्वरूप से इस पूरे ग्लोब को सर्च लाइट दो। ये डबल लाइट फरिश्ता स्थिति, ये लाइट का वतन मैं अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा बाप दादा की सर्व शक्तियों को इस पूरे विश्व के ग्लोब को सकाश रूप में दे रहा हूं। सर्व का भला हो, सभी अपने पिता से मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर ले, दुखों से मुक्त हो जाए। शुभ भावना की सकाश पूरे वायुमंडल में फैलती है।
आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।